जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री सीताराम। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप कैसे हैं? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गर्मी का विशेष ध्यान रखें, बाहर नहीं निकलें। आज के वीडियो से हम जानेंगे कि पंचदेव आराधना किस प्रकार से हमको करनी चाहिए, पंचदेवता कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हमको पंचदेव की आराधना करनी चाहिए। जो प्राणी मनुष्य जीवन जिसको प्राप्त हुआ है भगवान श्री नारायण की कृपा से, उन सबको पंचदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। पंचदेव की आराधना करने से प्राणी के किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है, इसलिए पंचदेव आराधना करें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पंचदेवता कौन कौन से हैं। वीडियो पूरा देखें, और जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन कौन से देवताओं का पूजन हमें किस किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से देवता का पूजन करने से हमें क्या प्राप्त होता है। इसलिए 5 देवता बड़े विशेष देवता है जिनका पूजन नित्य और नैमित्तिक रोजाना हम सभी को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं पंचदेव विधि। पंचदेवता में सर्वप्रथम हम पूजन करेंगे भगवान श्री सूर्य नारायण का। तो भगवान श्री सूर्य नारायण का पूजन कैसे करते हैं, पहले तो ये जानना पड़ेगा। सूर्य नारायण का मंत्र क्या है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। और सूर्य नारायण को अर्घ्य किस प्रकार से हमको करना है, और भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा हमको कितनी करनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान सूर्य का पूजन हम करेंगे। हम पहले हमारे शरीर को पवित्र करेंगे। स्नान से निवृत्त होने के पश्चात तांबे के पात्र में जल भर लेवे, और जल भरने के पश्चात उस तांबे के पात्र में चावल और मिश्री डाल करके भगवान श्री सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, यानी जल चढ़ाना चाहिए। मंत्र में बताता हूँ क्या मंत्र बोलना है। ओम सवितर दुरितानि परा स्वः यद भद्रम तन्न आस्वः, ये मंत्र आप बोल सकते हैं। अगर मंत्र आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इस मंत्र को लिख भी सकते हैं, या फिर भगवान सूर्य के जो नाम हैं, ये नाम लेकर आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सकते हैं। जैसे ओम दिनकराय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानवे नमः। ये भगवान सूर्य के नाम हैं। ये नाम लेकर के भगवान को अर्घ्य लगा देना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। और भगवान सूर्य के 7 प्रदक्षिणा होती है, 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए सूर्य नारायण की। इसलिए जहां आपने जल अर्पित किया वहीं पर ही आपको गोल गोल 7 बार घूम जाना है। ऐसे गोल गोल आप 7 बार घूमेंगे तो 7 प्रदक्षिणा भगवान सूर्य नारायण की हो जाएगी। और जिनका सूर्य मजबूत हो जाता है, जैसे सूर्य को आप रोज जल चढ़ाओगे तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा, और मजबूत होगा तो आप निडर बन जाओगे, साहसी बन जाओगे, आपके आत्मा में विश्वास की जागृति हो जाएगी, धर्म के पथ पर आप अग्रसर होगे, ज्ञान की ज्योति आपकी प्रकाशित हो जाएगी। करना क्या है, केवल 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करना है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे गणेश जी महाराज। इसलिए गणेश जी महाराज का पूजन करें। ओम गंग गणपते नमः, ऐसा मंत्र है गणेश जी का। ये मंत्र बोल करके भगवान का पूजन करें। 1 माला 2 माला ओम गंग गणपते नमः मंत्र की, या ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र की 1 माला 2 माला रोज जप करनी चाहिए। जिससे क्या प्राप्त होगा, रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होगी। जब रिद्धि और सिद्धि की ही हमको प्राप्ति हो जाएगी तो हमारे सब कार्य जीवन में शुभ होंगे। शुभ क्यों होंगे? क्योंकि गणेश जी महाराज के पुत्र का नाम ही शुभ है। सैम कहते हैं उसको, सैम, और हम लिखते शुभ है। और जब सब कार्य शुभ होंगे तो लाभ वैसे ही हमको प्राप्त हो जाएगा। जहाँ भी हम जाएंगे हमें लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। ये शुभ और लाभ भगवान गणेश जी महाराज के दोनों पुत्र हैं। रिद्धि और सिद्धि की पत्नियां हैं, गणेश जी महाराज स्वयं हैं। तो ये गणेश जी महाराज बुद्धि के दाता बताए गए हैं। शास्त्रों में, धर्मशास्त्र में इनका उल्लेख है कि गणेश जी महाराज बुद्धि के दाता है। इसलिए जो मंद बुद्धि बालक है उनको भगवान गणेश जी की आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। महीने में 1 बार, कम से कम, भाई रोज आप नहीं जा सकते तो महीने में 1 बार, 15 दिन में 1 बार गणेश जी महाराज के मंदिर जा करके भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। मोदक यानी लड्डू का भोग लगाना चाहिए, जिससे गणेश जी महाराज की कृपा हमारे पर बनी रहे। इस प्रकार ये गणेश जी महाराज का पूजन हुआ। अब जो तीसरा पूजन हम करेंगे वो शक्ति का पूजन करेंगे। शक्ति यानी देवी, भगवती, योग माया, जगजननी, चामुंडा, अम्बा, गौरी, पद्मा, सची, मेधा,
जो भी जिस रूप में हम पूजना चाहें, तो एक माला शक्ति की रोज करनी चाहिए, देवी की आराधना करनी चाहिए। और देवी की जो प्राणी आराधना करता है उसको आत्म बल और आत्म शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें रोज देवी की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो दुर्गा सप्तशती में सिद्धि कुंजी स्तोत्र है, यानी दुर्गा सप्तशती में सिद्धि कुंजी स्तोत्र के हमें पाठ करना चाहिए। ये रोजाना करना चाहिए, नित्य नैमित्तिक कर्म है पंचदेव आराधना। एक दिन के लिए नहीं, रोज पंचदेव आराधना करनी चाहिए। इसलिए पहले सूर्य की, फिर भगवान गणेश जी की, इसके बाद शक्ति की। अब जो है भगवान चतुर्थ नंबर पे भगवान श्री नारायण, चतुर्थ नंबर पे भगवान श्री नारायण का पूजन प्राणी को करना चाहिए। जो भगवान श्री नारायण का पूजन कर लेता है उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, स्थिर लक्ष्मी बनी हुई रहती है। क्योंकि लक्ष्मी तो चंचला है। प्राणी कहता महाराज लक्ष्मी रुकती नहीं है, क्योंकि आप नारायण का पूजन नहीं करते हो। इसलिए भगवान श्री नारायण का पूजन करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र है भगवान का नारायण का। क्या मंत्र है, फिर से सुनो एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर है कुल मिलाकर इस मंत्र में। तो ये 12 अक्षर का मंत्र रोज प्राणी को जपना चाहिए। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, जितने हो आपका सामर्थ्य, जितना समय आपके पास है। और भगवान के लिए समय तो निकालो। इसलिए 1 माला, 2 माला रोज भगवान की नारायण की जपनी चाहिए। अगर हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में निवास करने लगेगी। किसी प्रकार की धन संबंधित कमी हमारे घर में नहीं हो सकती है। तो ऐसे भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। अब जो है 5 नंबर पे जो देवता आते हैं, और 5 नंबर के हमारे देवता है देवादि देव महादेव। तो एक बार बोलिए हर हर महादेव। तो हर हर महादेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में अनेक संकट भी आते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। इसलिए अनेक विपत्तियां आती है, बड़े से बड़े संकट आ जाते हैं, आदि व्याधि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, रोग दोष हमारे शरीर को घेर लेते हैं। तो इन सबसे छुटकारा पाने के लिए हमें देवादि देव महादेव का पूजन नित्य और नैमित्तिक करना चाहिए। 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए भगवान शिव पर, भगवान शिव पर चंदन चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव पर धतूरे का फल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव पर धतूरे का फूल अर्पित करना चाहिए, भगवान शिव पर जो है इत्र चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव पर चावल अर्पित करना चाहिए, नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए, सुंदर प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए। ये पंचदेव आराधना है। और जो प्राणी पंचदेव आराधना कर लेता है, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि पंच तत्व से हमारा शरीर बनता है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। इसलिए हमें इन पंच देवों की आराधना इस जीवन काल में अहम भूमिका निभाता है। तो हमारा जीवन रहते, जितना जीवन भगवान ने हमें दिया है, समय रहते भगवान का पूजन, पठन, मनन हम सबको करना चाहिए। धर्म शास्त्रों का पठन करना चाहिए, रामचरित्र मानस का पाठ रोज करना चाहिए। अरे कुछ नहीं कर सकते तो सुंदरकांड के पाठ करो, और भी नहीं कर सकते हनुमान चालीसा के पाठ करो। कुछ ना कुछ धर्म और कर्म प्राणी को करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। इसलिए हमें धर्म और कर्म के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? गुरु लोगों के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त होगा, वृद्ध जनों के सानिध्य से ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए हमें गुरु की शरणागत रहना चाहिए, वृद्ध प्राणियों की शरणागत रहना चाहिए, और धर्म शास्त्रों का मनन और पठन समय समय पर करते हुए रहना चाहिए। साथ में आपके बाल गोपाल को संग में लेकर के रोज धर्म शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। और जब हम धर्म शास्त्र की चर्चा करेंगे तो हमारे बाल गोपाल को भी इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें पंचदेव की आराधना रोज प्रत्येक प्राणी को करना है। और जो प्राणी पंचदेव की आराधना करता है, मैं भी साक्षात देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का भंडार भरा रहे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। आप बुद्धि से जो है आपकी बुद्धि अग्रसर हो जाए, आपकी बुद्धि का विकास हो जाए। ऐसे ही
अनेक प्रकार के धार्मिक वीडियो और अपनी राशि के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिनको ये जानकारी प्राप्त हो जाए और धर्म लाभ कमाएं। ऐसे ही और अगले नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव और जय जय श्री सीताराम।